ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ रहना दिल कीता गला करना। ये आप नीचे तस्वीर देख रहे हैं, ये है मेरा चाचा शहबाज अहमद उर्फ टूटी वाला। बुढ़िया चक नंबर 36 का रहायशी है और शिफ्ट हो चुका है लाहौर। और ऊपर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये है मेरा प्यारा बाबा जान बापू चौधरी सरवर अहमद। हमेशा यादा रहनी है, 31 साल हो गए फौत हुए। मेरे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद सरवर अहमद 7 फरवरी 1996 को 7वां रोजा था, फौत हो गए थे, हार्ट अटैक हुआ था। तब हमें पता लगा था कि हमारी इस दुनिया में बाप के बगैर वैल्यू कितनी है। उस वक्त हमारा चाचा, जिसको अभी बाईपास हुआ है, आप देख रहे हैं, इसने हमके साथ नेकियां करनी थी। नेकी कोई नहीं की स्वाय हमको यूज करने के, हमको इस्तेमाल करने के। चौधरी शहबाज की जिंदगी की हमारे साथ सबसे बड़ी बदयान थी। वालिद साहब फौत हो गए 1996 को। 1 साल बाद वालिदा कहती है कि हमने इसके साथ नहीं रहना, ये बदयानत है, ये हमारे भी पैसे नहीं देता, और हमने ना जमीन इसके साथ अलहदा कर लेनी है। जमीन थी 4 डेयरियों में, 2 डेयरियां थी वो नहर के करीब थी और वो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी थी, बहुत ज्यादा कीमती थी। 2 डेयरियां थी वो टेल पर थी, नहर के बहुत ज्यादा दूर थी, और इसलिए वो बहुत ज्यादा कम कीमती थी। चाचा शहबाज ने खुद ही जमीन तकसीम की और खुद ही दोनों नहर वाली जमीनें रख ली, वालों वाली जमीन भी और चाल वाली जमीन भी, जिसे मोरों वाली जमीन भी कहते हैं, और हाजियों वाली जमीन टेल पर कम कीमती जो जमीन थी, और गोखवालियों वाली और शाहपुरियों वाली जमीन वो हमको दे दी जो कम कीमती जमीन थी। इस बात का पता चला फूटाबाज हमारे फूफा हाजी इम्तियाज को, उसकी नेकी है। उसने हाजी जुल्फकार, जो हमारे सके मामू जान है, मामू हाजी जुल्फकार को कहा कि इधर आओ, मेरा कहना नहीं बनता। चाचे शहबाज ने यतीमों को दाल गा लिया है, ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये मामू इम्तियाज के लफ्ज हैं। जाओ बुढ़ियों पर और जमीन तकसीम करके आओ। जमीन किस तरह तकसीम करनी है? जमीन उसने कहा कि मैं तकसीम करता हूं, मेरा नहीं कहना, खुद जाके तुमने तकसीम करनी है। एक जमीन अच्छी, एक जमीन कम कीमती, एक जमीन ज्यादा प्राइस वाली, एक जमीन टेल वाली, मिक्स जमीन करके दी। मिसाल के तौर पर वालियों वाली जमीन नहर के करीब थी, दूसरी जमीन थी शाहपुरियों वाली और गोखवालियों वाली, वो एक डेयरी बना दी। दूसरी डेयरी बना दी चाल वाली जमीन और हाजियों वाली जमीन, वो 2 डेयरियां बना दी। यानी कि एक नहर वाली जमीन, एक टेल वाली जमीन, एक नहर वाली जमीन, एक टेल वाली जमीन। ये नेकी मामू इम्तियाज ने की थी, और मामू जुल्फकार से कहा कि इस तरह जाके तुम ना जमीन तकसीम करके आओ। फिर मामू जुल्फकार आया घर, आते ही अस्सलाम वालेकुम के बाद कहा, चौधरी शहबाज तू जमीन ही सही तकसीम की थी, तू यतीमां नूं दाल आ लिया, जमीन मैं तकसीम करनी है। मामू जुल्फकार ने आख्या, नहर वाली वाले वाली जमीन उधरों शाहपुरियां वाली एक ढेरी है, ये लै ला। नहीं, चाल वाली जमीन ते उधरों हाजियां वाली जमीन दूसरी ढेरी है, ये लै ला। उन्हें चाचे शहबाज ने फिर भी वो चाल वाली ज़मीन और हाजियों वाली ज़मीन क्यों ली? क्योंकि वो एक तो शहर के करीब पड़ती थी, एक वो बहुत ज़्यादा करीब थी नहर के, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी थी। इस बात का भी उसको, इतनी बरीकी का भी पता था। फिर भी ये तकसीम फिर भी ठीक हो गई, वरना रात जाती बात जाती हमको वो मिल जानी थी। ये थी चाचे शहबाज की हमारे साथ जिंदगी की सबसे बड़ी बदयान थी। इसके बाद बाकी के जो हिसाब किताब है वो हिसाब किताब रहते हैं। इस बंदे ने एक भी नेकी की हो ना, आज भी मैं जिंदा हूं, मुझे एक कॉल कर दे,
इसका बाईपास होने वाला था, तब भी मुझे पता था इसका बाईपास हो गया, अब भी मुझे पता है। मैंने पता नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? हम छोटे थे, हमसे किसी ने हाल ही नहीं पूछा आपका क्या हाल है। अब तो वक्त बदल गया। मेरी वालदा कहा करती थी, पुत्र जो वक्त नहीं ना रहा ते रहना है भी कौन नहीं। कहने का मतलब था ये पुत्र वो मुश्किल वक्त नहीं ना रहा ते रहना है खुशी वाला भी कौन नहीं। पर इंसान याद रहता है, किसी ने हमारा हाल पूछा, किसी ने हमके साथ नेकी की या नहीं की। हमारी 2 मरबा जमीन थी, मेरी वालदा, मैं अपनी वालदा के साथ जाया करता था, ठेकेदार पैसे नहीं दिया करता था, ठेका नहीं दिया करता था। ये होती है बाप की कदर। बाप के बगैर जिंदगी बहुत ज्यादा टफ हो जाती है। मुझे पता था इसका बाईपास होने वाला है। मैंने ये तस्वीरें भेजी हैं, मैं अपनी वीडियो बना रहा था, मैंने इसके साथ, मेरा दिल चाह रहा था, मैंने वीडियो बना दी है। इसने जो नेकी की है हमारे साथ। हमारी वालदा कहा करती थी, पुत्र गुर शक्कर का भी हले हिसाब मेरे को लैन वाला है। ते मेरी वालदा आंदी ही, पुत्र इहदे को मिर्चां का भी हिसाब लैन वाला। पता नहीं केड़े केड़े इहदे को हिसाब लैन वाले ने। वो एक बारी ना मैं घर पर बैठा हुआ था, ये आया, मेरे छोटे भाई ने ना मेरे पास भेज दिया कि इसके पास पैसे हैं। कहता है कि ना वो ना मैंने ना माल खरीदा हुआ है, ये मैं ये चाहता हूँ कि आप भी वो ना तजारत में हिस्सा ले रहे, आप भी अमीर हो जाए। मैं क्या, साडा अब्बा तजारत करता ही, मैं नहीं करनी, तेरी मेहरबानी। वो इसलिए कि हमने अपनी वालद के बाद ना 2-3 मरतबा इसके साथ मिलकर तजारत करने की कोशिश की थी, सिवाय हमको नुकसान के कुछ नहीं हासिल हुआ। जो नुकसान भी हुआ ना, जो रहते पैसे भी थे वो भी नहीं उसने हमको दिए। और उसके बाद मोहम्मद अब्दुल मनान, उसने तजारत हमेशा के लिए छोड़ दी, क्योंकि हमारे बस बात नहीं थी, वो हमारे वालिद किया करते थे। वो जो मैं बात बता रहा हूँ ना, उस तजारत में इसको 2.5 करोड़ का इसको नुकसान हुआ था। मुझे देखें, अल्लाह ने बचाया था।